राम राम जी सभी को। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग एक थोड़ा सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि बहुत से लोग कन्फ्यूजन में है कि हम रीसेल की डील लें या फ्रेश की डील्स लें। तो ना इस मुद्दे को मैं इस डिस्कशन को आज एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस टाइप की वीडियो पहले करी नहीं है। क्यों नहीं करी है? क्योंकि ये आज मार्केट है। मार्केट में आप लोगों को कुछ डील्स ऐसी भी होती हैं जो फ्रेश की अच्छी मिलती हैं, और कुछ डील ऐसी होती हैं जो रीसेल की भी अच्छी मिलती हैं। तो इस डिस्कशन का कभी एंड हो ही नहीं सकता कि हम लोग फ्रेश लें या रीसेल लें। पर ना आज कुछ आदमी सिर्फ और सिर्फ ये कह के क्या पेमेंट थोड़ी देनी पड़ रही है और सिर्फ फ्रेश में एंटर करवाते हैं आदमी को। ये बात बहुत गलत है, ठीक है। ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं है। बहुत नामी आदमी भी हैं, तो मैं किसी को टारगेट तो नहीं कर रहा हूँ। बहुत नामी भी आदमी है जो कि सिर्फ इस बेस पे क्या पेमेंट थोड़ी है, रेंटल यील्ड 8% आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से आप फ्रेश में धकेलने की कोशिश करते हैं। आपको रीसेल भी बेचना चाहिए। अगर हम लोग रीसेल नहीं बेच सकते तो मैंने एक मॉडल इसलिए आप लोगों के हेल्प के लिए शुरू किया था, कंसल्टेशन वाला। आप लोग कंसल्टेशन लो, आप लोग जानो, प्रोजेक्ट्स के बारे में पहचानो, गुड़गांव के बारे में समझो और फिर इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट करने का तो बहुत मौके मिलते हैं, पर ज़िंदगी में गलत इन्वेस्टमेंट एक ही आप लोगों को सारा बैठा देगी। तो सही इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। अब अगर हम लोग फ्रेश की बात करें तो फ्रेश में तो चलो पेमेंट प्लान का एडवांटेज है, ठीक है, पर रीसेल में भी बहुत से एडवांटेजेस है। अब रीसेल में हम लोगों के बाद बहुत से आते हैं जिनका कैपिटल गेंस, जो कैपिटल गेंस बचाते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कैपिटल गेंस बचाने के लिए आते हैं और जो कैपिटल गेन बचाने के लिए ये बोलते हैं जी हम लोग ये प्रोजेक्ट देखें, मतलब कि हमारा ये बजट है, एक चीज़ बताओ। तो मैं हमेशा एक या दो प्रोजेक्ट का नाम लेता हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है? किसी का स्पेसिफिक बजट होता है, हमें 50 प्रोजेक्ट के बारे में पता है, बट मैं बोलता एक ही प्रोजेक्ट के बारे में हूँ क्योंकि सूट ही उसको वो करता है। अगर आप भी मेरे पास आएंगे, आपने बताया जी मेरा 2 करोड़ का बजट है, मेरे को कैपिटल गेन बचाना है, इतने टाइम में पोजीशन आनी चाहिए, इस टाइप से होनी चाहिए, मैं आपको 2-3 प्रोजेक्ट बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोजेक्ट ही नहीं आते ठीक ठाक, तो और जहाँ रिटर्न भी आने की उम्मीद है, रह भी सकते हो, रेंटल यील्ड भी ठीक है। अब चाहे तो पूरा गुड़गांव घुमा के आपको वो प्रोजेक्ट एक टिकाया जाए, एक बताया जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट है, चाहे हम लोग एक निचोड़ निकाल के एक प्रोजेक्ट दे दें, तो बात एक ही रहती है। तो इसमें रीसेल वाले में एक तो कैपिटल गेन वालों का फ़ायदा है। फिर जिसको आज रहना है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 साल वेट करने की ज़रूरत है। अपना रीसेल में क्वारी फॉरवर्ड करो, चीज़ों को बिल्कुल ख़रीद सकते हो। आज भी गुड़गांव में अच्छी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो फ्रेश वाले हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उसको फ्रेश की तरफ जाना चाहिए। उसका बेनिफिट पेमेंट प्लान के साथ साथ ना स्पेसिफिकेशंस का बेनिफिट है, साथ में नए नए कंसेप्ट आते हैं, उनका बेनिफिट है। बट रिस्क भी है। रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है बना के देगा नहीं देगा, ठीक है। रेरा आज रेरा है और बहुत से प्रोजेक्ट, बहुत से बिल्डर गुड़गांव में ऐसे हैं जिसके पास रेरा था और उसके बावजूद भी चीज़ें आगे नहीं चल रही हैं। बहुत से लोग हरास है, जैसे ये माहिरा वाला केस है, ठीक है। गुड़गांव के बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और ब्रोकर्स ने बेचा हो माहिरा, हमने नहीं बेचा आज तक माहिरा, शुरू से कॉन्फिडेंस नहीं था। 104 वाला बेचा उन लोगों ने, ठीक है, और सारी चीज़ें बेची, जबकि पता था कि 63 और 68 पे काम रुका हुआ है, तो 104 और 95 बेचने की क्या ज़रूरत थी? जब तुम इतनी तगड़ी छाती ठोकते हो क्या भाई हम लोगों को हम तो दूसरे बिल्डर का काम ही नहीं करते, फिर तुम उठा के यूनिटें वहाँ की बेच देते हो जो पहले ही यहाँ पे काम रुका हुआ था, ठीक है। अफोर्डेबल लेना चाहिए। अफोर्डेबल होम्स एक ऐसी कैटेगरी है पूरे रियल स्टेट में जिसमें 1% GST लगती है कम से कम। जहाँ कोई GST काउंट नहीं करता, कम से कम 4% GST तो आप अपने फ्लैट की बचा ही रहे हो। तो 4% फ्लैट की GST बचा रहे हो, 1% आप दे रहे हो, तो कम से कम आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए क्या जब एट द एंड आपको कॉस्टिंग पड़ेगी तो उसमें एक 4% का तो फ़ायदा ये हो गया आपका, ठीक है। फिर अफोर्डेबल आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो और चीज़ों का भसड़ नहीं है। तो रीसेल और फ्रेश का ना मेन निचोड़ ये है कि आपको नए कंसेप्ट और आपके पास पता है कि फ्यूचर में फंड्स आने हैं और आपको ना हर एक साल में ये है कि आप मेरे को हर एक साल 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है।
आपने इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करनी है, आपको ये पता है कि मेरे पास हर एक साल 1 करोड़ रुपए आएगा, 1.5 करोड़ रुपए आएगा इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए फ्रेश सही है, ठीक है। उनकी जब पोजीशन आती है, अगर रेट अच्छा निकलता है ठीक है, अदरवाइज वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको होल्ड करने चाहिए। तो रीसेल और फ्रेश की ना आप ये निकाल दो दिमाग से कि मेरे को फ्रेश में आज कुछ नहीं मिलेगा, फ्रेश में भी चीज़ें हैं, ठीक है। आप एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि हाँ मैं यहाँ रह सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। L&T ने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं प्रोजेक्ट, शाहपुर जी ने बनाए प्रोजेक्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, रेडी टू मूव भी। हाँ आज आप ये कहो कि मेरे को सब कुछ हुड्डा सिटी सेंटर के आसपास मिल जाए गुड़गांव में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फ्रेश की और रीसेल की जंग ना कोई कभी ये नहीं हो सकता कि वो जंग कोई जीत सकता है, ठीक है। क्योंकि अब फ्रेश में सब लोग ये देखो कि लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, लग्जरी का लाने का औचित्य क्या है, क्योंकि अब दीनदयाल फ्लोर हो चुके हैं बंद, अब कोई कंसेप्ट बचा नहीं है। लोग कहते हैं अब तो जी सब लग्जरी आ रहे हैं, तो लग्जरी आने की मजबूरी है, लग्जरी आने की मजबूरी है, ठीक है। अफोर्डेबल का लाइसेंस लेके बिल्डर को बहुत ज़्यादा बचत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या, दीनदयाल के फ्लोर थे, इस पे बैन लग चुका है, तो अब हाई राइज रह गए, ठीक है। अब प्लॉट की इन्वेस्टमेंट इसलिए कम हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें 4 फ्लोर बंद अभी बैन है। जिस दिन 4 फ्लोर उसके खुल जाएंगे उस दिन देख लेना, उस दिन हाई राइज से भी निकल के इसमें भी प्लॉट्स में भी इन्वेस्टमेंट आने लगेगी, चाहे कहीं की भी आ रही हो। और ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, कोशिश करता रहता हूँ आप लोगों को सिंपल आसान भाषा में अपने साथ कनेक्ट करने की, और ऐसी ही कोशिश आगे भी चलती रहेगी। हाँ तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, एक दिन ना मेरा ऐसा मन है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह स्क्रीन में कोई प्लॉट की कॉस्टिंग, प्लॉट प्लस उस पर कंस्ट्रक्शन, इन सब की कॉस्टिंग ना निकाल के और पर स्क्वायर फीट बताऊं, और जो हाई राइज उस एरिया में उसकी कॉस्टिंग एक बार निकाल के बताऊं, साथ साथ में उन पूरी चीज़ों को कंपेयर करके कम से कम आधे घंटे की वीडियो करूं। मेरा ऐसा बहुत मन है, कौन कौन देखना चाहता है वो कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। और साथ साथ प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ और सारी चीज़ें अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे आती रहती है यार, कमेंट बॉक्स में लिंक है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, उसमें जोर नहीं पड़ता, बस एक क्लिक करना है, आप लोग उस ग्रुप का पार्ट हो जाओगे, और अर्ली इन्फॉर्मेशन, डील्स और सारी चीज़ें जो भी, मैं वीडियो हर एक चीज़ की मुमकिन नहीं है, तो सारी चीज़ें उस पर आती रहेंगी, वो भी देख लेना। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ आई, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। राम राम, धन्यवाद।